गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना पार्ट पढ़ा था साथ ही हाथ बढ़ाना। इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट की थी। आज देखिए, और मैंने आपको इस चैप्टर के कठिन शब्द खुद से करने के लिए दिए थे होमवर्क में। आई होप आपने किए होंगे। अब देखिए, हम इसके शब्द अर्थ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, आप पार्ट का नाम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, शब्द अर्थ। पहला है नटखट यानी कि शरारती, बनावटी यानी कि नकली, तूफान मतलब हवा का तेज और भयानक बहाव, मरम्मत ठीक करना, आपदा मुसीबत या आपत्ति, लुभाना अच्छा लगना, चौंकना हैरान होना, तहस नहस बर्बाद, साहस हिम्मत, उत्सुकता उतावलापन, सहायक जन यानी कि सहायता करने वाले लोग। आगे देखिए, प्रयास कोशिश या प्रयत्न, ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत हो, आभास एहसास। ओके, अब देखिए बातों बातों के प्रश्न उत्तर करेंगे हम। आपको क्या करना है, बुक से क्वेश्चन उतारने हैं, फिर आंसर लिखने हैं। ओके, मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं, आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ की कही किन बातों ने बॉबी को पहले भय और फिर साहस से भर दिया, यानी कि डर और हिम्मत से भर दिया। तो आंसर देखिए, तूफान से होने वाली घटनाओं की बातों ने बॉबी को पहले भय से यानी कि डर से भर दिया, लेकिन जब बॉबी को माँ ने बताया कि प्राकृतिक आपदा आने पर बहुत लोग उनकी सहायता करते हैं, इन बातों ने बॉबी के अंदर साहस भर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, यह आपदाएं क्यों आती हैं। आंसर देखिए, प्राकृतिक आपदा अर्थात प्रकृति द्वारा आने वाली मुसीबतें, पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है, तब हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इनके आने का कारण यही है कि मनुष्य द्वारा अनावश्यक रूप से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तथा प्राकृतिक संसाधनों का वृहद रूप से उपयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि आपको किसी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की मदद का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप उनकी मदद हेतु क्या प्रयास यानी कि क्या कोशिश करेंगे, अगर आपको मौका मिले तो आंसर देखिए, आई होप आप सभी मदद ही करेंगे। यदि हमें उनकी मदद करने का अवसर मिले तो हम उनकी मदद हेतु निम्न प्रयास करेंगे, जैसे हम उनके लिए दवाइयाँ भिजवाएंगे, खाने पीने की ज़रूरी वस्तुएं आदि भिजवाएंगे, उनके घरों की मरम्मत करने में धन से उनकी मदद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। आंसर देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से बहुत नुकसान होते हैं, जान माल की बहुत हानि होती है, यातायात संचार सेवाएं ठप हो जाती हैं यानी कि बंद हो जाती हैं, मकान गिर जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु भी मारे जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, अनेक गांव नगर और बस्तियां डूब जाती हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है यानी कि तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कलम की सवारी के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, बॉबी कौन था, किस खबर ने उसकी माँ को बेचैन कर दिया था। आंसर देखिए, इसमें भी आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन फिर आंसर। ओके, बॉबी 6 साल का नटखट बालक था। रेडियो पर सुनी पास के गांव में तूफान आने की खबर ने उसकी माँ को बेचैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, बॉबी की माँ ने उसे सहायता करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया। इसका आंसर देखिए, बॉबी की माँ ने उसे सहायता करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया कि जब इन लोगों को तूफान की चपेट में आने वाले लोगों के बारे में पता चलता है तो वे मदद के लिए आगे आते हैं। वे लोगों को ठीक होने में, टूटे मकानों की मरम्मत करने में, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि सभी सहायक जन यानी कि सहायता करने वाले लोग आपदा का शिकार बने लोगों की मदद करते हैं, यानी कि जो आपदा से पीड़ित हो जाते हैं, उनका शिकार बन जाते हैं आपदा का, उनकी लोग मदद करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
अब तुम बताओ कि जब तुम किसी को मुसीबत में पाओगे तो तुम क्या करोगे। ये पंक्ति, इस पंक्ति को ध्यान में रखकर अपना उत्तर दें। आप बताइए, अगर आप जब भी किसी को मुसीबत में देखोगे तो आप क्या करोगे। आई होप आप सभी उनकी मदद ही करोगे, है ना। तो आंसर देखिए, हम किसी को मुसीबत में पाएंगे तो हम भी उन लोगों की मदद करेंगे, खाने पीने की ज़रूरी वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उन तक पहुंचाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसी मित्र के नाम सहानुभूति से भरा एक पत्र लिखें, यानी कि उसको हिम्मत देते हुए, यानी कि सिंपथी, सहानुभूति यानी कि सिंपथी देते हुए उसको एक पत्र लिखना है। तो ये आपको अपने होमवर्क में लिखना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं आगे की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।